हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन की थर्ड एक्सरसाइज को करने वाले हैं समाप्त। यस भैया, समाप्त कर देंगे, बिल्कुल समाप्त कर देंगे। क्यों समाप्त कर देंगे बच्चा पार्टी? क्योंकि ये हम लोगों का आखिरी सेशन है। इसके बाद हम लोगों को आगे कुछ और क्वेश्चन इस पे स्पेशल एज सच करना नहीं है। ठीक है, जितने बच्चे उतने ही बच्चे हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो चुका था ऑलरेडी। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 5 से अब हम लोगों को करना है। तो देखो, इज रेसिप्रोकल ऑफ, मैं तुम लोग को बोला था तुम लोग करके आओगे। इज रेसिप्रोकल ऑफ डैश ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो रियल नंबर्स, बताओ इसका क्या है आंसर? ए बी सी डी, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या नन? बताओ, फिफ्थ का आंसर बताओ। ठीक है, चलो अब हम बताते हैं। ओके भैया, आप ही बता दो फिफ्थ। ये देखो, एक सेकेंड रुकना। देखो, बोल रहा है इज रेसिप्रोकल ऑफ, तो इज रेसिप्रोकल ऑफ। तो देखो, इसको अपन एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। और सुनो, एक बात हमेशा याद रखना। क्या याद रखोगे? हमेशा तुम लोग जब भी ये प्रूफ करने बैठोगे, जब भी तुम लोग इस टाइप की चीजें प्रूफ करोगे, तो तुम लोगों को सही चीज प्रूव नहीं करना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पिछले चैप्टर्स में क्या कर रहे थे, हम लोग जानबूझ के ऐसे एग्जांपल लेते थे जिससे हमारी चीजें सही प्रूफ हो जाए। जैसे कि इंडाइसेस में हम लोग 1 1 1 1 डाल देते थे सबको, है ना। लॉग पढ़ रहे थे हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते थे। तो हम लोग जानबूझ के ऐसी चीजों को, इक्वेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग जानबूझ के ऐसी चीजों को प्लॉट करते थे जिससे हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई कर जाए। यहां हमको ऐसी चीजें ढूंढ के निकालना है जिससे हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं करे। और अगर वैसी चीज हम लोग को नहीं मिली तो हम लोग चीजों को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि अब यहां पर देखो, इज रेसिप्रोकल ऑफ। तो चलो कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 किसका रेसिप्रोकल है? 2 किसका रेसिप्रोकल है? 1/2 का रेसिप्रोकल है। तो हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं ए और इसको हम ले लेते हैं बी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो 1/2, 2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, 2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2। तो सबसे पहले मेरे को क्या सिलेक्ट, सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं सिमेट्रिक। पहला ऑप्शन सिमेट्रिक दिया हुआ है, मैं सिमेट्रिक चेक कर रहा हूं। तो सिमेट्रिक क्या बोलता है? इफ ए बी है देन बी ए बी होना चाहिए। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या 2 1/2 का रेसिप्रोकल है? फटाफट से बताओ। अगर 1/2 2 का रेसिप्रोकल है तो क्या 2 1/2 का रेसिप्रोकल है? बोलो बोलो बच्चों। यस भैया, यस यस। तो ये सिमेट्रिक तो हो गया। ओके, तो ये सिमेट्रिक को सेटिस्फाई कर दिया है। ठीक है, सिमेट्रिक सेटिस्फाइड। अब ऐसे अगर मैं देखूं तो आंसर में सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर तो पक्का सिमेट्रिक ही होगा, क्योंकि अगर इक्विवेलेंस होता तो मैं आगे चेक करता, पर देन ऑल्सो तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम चेक करेंगे। तो चलो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? दोनों सेम सेम होना चाहिए। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या 2 का रेसिप्रोकल है? फटाफट से बताओ। ये व्यक्ति अपने आप के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहिए जो रिलेशनशिप क्वेश्चन में डिस्क्राइब्ड है। तो क्या 2 का रेसिप्रोकल है? बोलो। नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 2 का रेसिप्रोकल नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव आते हैं हम चेक करने के लिए। तो अगर 1/2 2 का रेसिप्रोकल है और 2, अच्छा भाई, ये तो सेकंड कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी। हाँ देखो तुम लोग ध्यान से, तो सेकंड कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करा पाओगे, क्योंकि इसको किसी तीसरे के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। और तीसरे के साथ कैसे रिलेशन बनेगा? 2 का तीसरा, तो मतलब अगर मेरे को रेसिप्रोकल का रिलेशन बनाना है तो मेरे को इसी के साथ बनाना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे ही बनाते, काम करते हैं। 1/2 अगर 2 के साथ रिलेशन में और 2 1/2 के साथ रिलेशन में। हाँ ठीक है, तो ये तो सही है, ये ए है, ये बी है। इसको अगर बी मानोगे तो चलो मान लो अभी के लिए इसको सी मान लो। वैसे तो ये ए ही है, फिर भी क्या ए सी के साथ रिलेशन बना रहे? क्या ये इसका रेसिप्रोकल है? 1/2 का रेसिप्रोकल है? नहीं है। तो ऐसे अगर हम लोग गलत एग्जांपल भी ले, वैसे तो ये गलत एग्जांपल है, क्योंकि ये भी ए है, ये भी ए है। ट्रांजिटिव तो बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता ट्रांजिटिव। ठीक है, पर मेरा पॉइंट क्या है, सुनना। मेरा पॉइंट ये है कि अगर बनाना भी चाहो तो क्या ए सी के साथ ए सी का रेसिप्रोकल है? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो वैसे तो तुम लोग सिमेट्रिक चेक करके टिक कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, ओके, तो क्लियर हो गया ये बात? क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन? बच्चों क्लियर है आपको ये बात? यस भैया। चलो 6th नंबर क्वेश्चन देखो। y इज इक्वल टू एक्स, इज y इज इक्वल टू एक्स, मतलब
मतलब भैया अगर x1 है तब y भी 1 है, x2 है तब y भी 2 है, x3 है तब y भी 3 है, x4 है तब y भी 4 है, डॉट 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 डॉट। तो ये क्या है पूछ रहा है क्या ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है, क्या है? तो ये तो वैसे कॉमन सेंस वाली बात है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं 1 1। मेरे को एक बात बताओ, क्या 1 1 रिफ्लेक्सिव है? क्या 1 1 रिफ्लेक्सिव है? हाँ है, 1 1 तो रिफ्लेक्सिव ही है। क्या 1 1 सिमेट्रिक है? 1 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, यहीं पर 1 1 के साथ रिलेशन बना रहा है। हाँ, यहीं पर ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है, यहीं पर बी ए के साथ भी रिलेशन बना दिया। इसी को उल्टा ले लो, तो 1 1 के साथ रिलेशन बना रहा है और 1 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है। क्या ये ट्रांजिटिव है? अगर 1 1 के साथ रिलेशन बना रहा है और फिर 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो क्या 1 1 के साथ रिलेशन फिर से बना रहा है? एक ही के अंदर सब हो जा रहा है, सोच के देखो, एक ही के अंदर सब हो जा रहा है। 1 1 के साथ, इसको ऐसे सोचो कि मैं इसको 3 हिस्से में तोड़ देता हूं, 3 हिस्से में तोड़ देता हूं, तो 1 1 के साथ रिलेशन बना रहे, तो ये वाला 1 दूसरे वाले 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो क्या ये वाला 1 ये वाले 1 के साथ रिलेशन बना रहा है? हाँ बना रहा है। पर पॉइंट ये है, इसको हम लोग को अलग अलग लिखना नहीं पड़ेगा, इसको हम एक ही सेट के अंदर अंडरस्टूड कर सकते हैं। इसको हम लोग एक ही सेट के अंदर क्या कर सकते हैं? अंडरस्टूड कर सकते हैं कि 1 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, ये 1 ये वाले 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो क्या ये वाला 1 वो वाले 1 के साथ रिलेशन बना रहा है? हम बना रहे हैं, क्योंकि सब 1 ही है। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज 1। तो सिंपली दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। अब 7th वाला तुम लोग बताओगे, फटाफट से 7th वाले को घूर के देखो एक बार में आंसर बाहर निकलेगा। घूर के देखो, x plus y is equal to 2x where x and y are positive integers। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि इक्विवेलेंस है? घूर के देखो, निकल जाएगा आंसर। बताओ बच्चों बताओ, मेरे को एक बात बताओ, क्या दिया रिलेशन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, कहना ही से y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू x। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन की फोटोकॉपी हो गई, तो इसका आंसर इक्विवेलेंस था, तो इसका आंसर भी इक्विवेलेंस ही हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखो ध्यान से, ओ भाई साहब, एवरी क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी टेक्निकल, है ना, हर क्वेश्चन टेक्निकल थोड़ी जाएगा। हो गया खत्म। चलो 8th देखो, इज द स्क्वायर ऑफ ओवर एन सेट ऑफ रियल नंबर। तो इज द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या रिलेशन बन रहा है? अभी बता देते हैं भैया क्या रिलेशन बन रहा है। इज द स्क्वायर ऑफ मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रिलेशन बन रहा है, इज द स्क्वायर ऑफ। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है? नन ऑफ दीज है। तो चलो लेते हैं एक एक करके। अगर x1 है तो y भी 1 होगा, अगर x2 है तो y 4 होगा, अगर x3 है तो y 9 होगा, अगर x4 है तो y 16 होगा। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, कैसा रिलेशन बन रहा है? 1 1 का रिलेशन बना, 2 4 का रिलेशन बना, 3 9 का रिलेशन बना। मेरे को बताओ, पहले ही डिक्लेयर कर दो ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल, सॉरी रिफ्लेक्सिव बोल रहा हूं, हाँ ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है। फटाफट से बताओ ये रिफ्लेक्सिव है? यहां देखो 3 चीज है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो मेरे को ये बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल नहीं है। 2 2 के साथ कहां रिलेशन बना रहा है? रिफ्लेक्सिव की रिक्वायरमेंट ये है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन बनना ही चाहिए, तो 2 का 2 के साथ रिलेशन तो नहीं बन रहा है, 3 का 3 के साथ रिलेशन तो नहीं बन रहा है, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक पे आते हैं, सिमेट्रिक में अगर 2 का 4 के साथ रिलेशन बन रहा है तो 4 का 2 के साथ रिलेशन बनना ही चाहिए। 4 का तो 16 के साथ बन गया रिलेशन, 4 का रिलेशन तो 16 के साथ बन गया, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। 2 4 के साथ बना रहा है तो 4 2 के साथ बनाना ही चाहिए था, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव में आओ, ट्रांजिटिव में आओ, तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है? अगर 2 4 के साथ बना रहा है और 4 2 के साथ बनाएगा तब 2 2 के साथ बनाना चाहिए, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है, तो दिस इज सिंपली नन ऑफ दिस। आई बात समझ में? बोलो, आई बात समझ? अब थोड़ा खुल रहा है दिमाग, अब इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग खुल रहा है तुम्हारा? यस, ओके। चलो 9th देखो, ए के पास 32 एलिमेंट है, बी के पास 42 एलिमेंट है, ए यूनियन बी के पास 62 एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी बता दो। 1 सेकेंड का क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी बता दो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 32, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 42,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 62. So what is number of elements in A intersection B? 12 एलिमेंट्स. वेरी गुड. 12 एलिमेंट. सिंपल. A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. यही तो फॉर्मूला है. तो A यूनियन B 62 दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 32 प्लस 42 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. तो 12 आ जाएगा. ट्राई करके देख लो. सिंपल. 10 देखो. इन अ ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन, 20 चिल्ड्रन के ग्रुप में 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी. तो 8 बंदे ऐसे जो चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते. 13 लोग चाय पीते हैं. अब समझ के चलना, 13 लोग जो चाय पीते हैं उसके अंदर ये 8 इंक्लूडेड होंगे ना, इस चीज को समझ लेना. 13 लोग टोटल है जो चाय पीते हैं, उसमें से 8 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं. ठीक है, उसमें से 8 लोग ऐसे जो सिर्फ चाय पीते हैं. तो पूछ रहे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताओ जो ड्रिंक करते हैं कॉफी बट नॉट टी. ऐसे लोग बताओ जो कॉफी पीते हैं पर चाय नहीं पीते. तो 20 माइनस 13, 7 लोग. 7 लोग ऐसे होंगे जो कॉफी पियेंगे पर चाय नहीं पियेंगे. भैया वेन डायग्राम से बता दो एक बार. ठीक है. 13 लोग ऐसे जो चाय पीते हैं. ठीक है, टोटल 20 लोग हैं. और 8 लोग ऐसे ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी. तो 8 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते. 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते. तो मेरे को ये बता सकते हो 13 में से 8 माइनस कर दो. 13 लोग चाय पीते हैं, उसमें से 8 लोग माइनस कर दो जो सिर्फ चाय पीते हैं. तो क्या 5 लोग ऐसे होंगे जो चाय और कॉफी दोनों पीते होंगे? क्या क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहे हैं? बोलो. क्या आपको क्वेश्चन इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहे हैं? यस, कि 5 लोग ऐसे हैं जो टी भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं. ठीक है, 5 लोग ऐसे होंगे. तो आपको ये बताना है कि ये कितने होंगे. तो मेरे को एक बात बताओ, ए यूनियन बी है आपके पास 20. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी टी यूनियन कॉफी कर लेते हैं ना इसको. टी यूनियन कॉफी आपके पास 20 है. टी जो है वो आपके पास 13 है. टी इंटरसेक्शन कॉफी जो है आपके पास 5 है. निकाल दो. अच्छा सॉरी, हाँ, 13 माइनस 5, 8. ठीक है, तो बता दो सिर्फ कॉफी कितना होगा. सिर्फ कॉफी, ऐसे लोग जो सिर्फ कॉफी पीते हैं चाय नहीं पीते. ठीक है, बताओ कितना आ रहा है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पर्संस हु ओनली ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी. इज इट 20 माइनस 8 माइनस 5? इज इट 20 माइनस 8 माइनस 5? इट्स 7. 7 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं. ठीक है, 7 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं. ठीक है भैया, एक बार और भैया, मजा आ गया, मजा आ गया, एक बार और समझा दो. ठीक है, सुनना मेरी बात को ध्यान से. क्वेश्चन बोल रहा है 13 लोग ऐसे जो चाय पीते हैं. ओके, और इसमें से बोल रहा है कि 8 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं. सिर्फ सिर्फ ओनली, ओनली टी, नो अदर थिंग, ओनली टी. कितने लोग पीते हैं? 8 लोग पीते हैं सिर्फ टी. तो क्या इसका मतलब मैं ये समझू कि 13 में से 8 लोग सिर्फ अगर चाय पीते हैं तो 5 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, क्या 5 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं? बोलो. यस. ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, और टोटल कितने लोग हैं? टोटल चाय कॉफी, सिर्फ चाय सिर्फ कॉफी, दुनिया जहान मिला के टोटल कितने लोग हैं? 20 लोग हैं, 20. तो टी यूनियन कॉफी टोटल 20 लोग हैं, जिसमें से ओनली टी वाले 8 लोग हैं. टी और कॉफी दोनों पीने वाले 5 लोग हैं. तो मेरे से क्वेश्चन पूछा है सिर्फ कॉफी वाले कितने लोग हैं. अब आई बात समझ में? अब आई बात समझ में? टोटल 20 लोग हैं, जिसमें से सिर्फ चाय पीने वाले 8 लोग हैं, चाय और कॉफी दोनों पीने वाले 5 लोग हैं. तो मेरे से क्वेश्चन ये पूछा है सिर्फ कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं. ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस. नोट कर लो इसको. ठीक है बच्चा पार्टी. यस भैया, तो 7 आएगा इसका आंसर.
बोल रहा है नंबर ऑफ सबसेट बताओ ऑफ द सेट 6, 8 और 11। बताओ कितने सबसेट बनेंगे। कम ऑन, 3 सेकेंड, 1, 2, 3। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 8, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 3, 8, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। बोल रहा है द सेट v इज इक्वल टू एक्स सच डेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। x सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x 0 है। x सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 0 है। r इक्वल टू 1 अनदर इफ x इज इक्वल टू, आर इक्वल टू 1 अनदर इफ x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू की ऐसी क्या वैल्यू तुम डालोगे कि सब के सब बराबर हो जाएंगे। x की ऐसी वैल्यू डालो कि सब के सब बराबर हो जाए। तो ऑप्शन से खेल लो, ऑप्शन से खेल लो बच्चों। ये देखो डालते हैं हम एक एक करके। यहां पर ये देखो x प्लस 2 है इज इक्वल टू 0, तो अपन -2 डाल के देखते हैं। अगर मैं -2 डालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -2 प्लस 2 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके भैया। नेक्स्ट देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 प्लस -4 इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, दो 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 को सेटिस्फाई कर दिया, ये दो को, लगता है यही आंसर है। तीसरा देखो, एक काम करते हैं ना, इसको ना यहां पर कर लेते हैं। एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, -2 डाल रहा हूं हर जगह, हर जगह -2 डाल के देख रहा हूं। तो -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। ओके, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2, तो हो जाएगा 4 माइनस 4, तो ये भी हो गया 0। ओके, -2 का स्क्वायर प्लस -2 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 4 माइनस टू इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। -2 डाले, तीनों सेटिस्फाई हो गया। समझ में आ गई बात बच्चों, बताओ आ गई क्या बात समझ में। यस, यस भैया, यस, ए आंसर है। चलो नेक्स्ट, इफ द यूनिवर्सल सेट E इज इक्वल टू एक्स सच डेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 25, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 25, मतलब E इज इक्वल टू कितना है, ये E इज इक्वल टू की वैल्यू ये है, सॉरी 24 तक जाएगी ना। हाँ भैया 24 तक जाएगी, लेस देन 25 बोल के रखा है क्वेश्चन। हाँ, इक्वल टू नहीं लगा है। A इज इक्वल टू 2 6 8 14 22, 2 6 8 14 22, 4 8 10 14, ये अपनी बी की वैल्यू है भाई साहब। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओ हो, पहले हम लोग को क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए था। क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सी वैल्यू ट्रू होल्ड कर रही है, डी मॉर्गन्स लॉ का क्वेश्चन है, ए आंसर है। ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर है। देखो डी मॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट यूनियन बी नॉट होता है, तो ये देखने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आंसर डी मॉर्गन्स लॉ। चलो 14 देखो, बोल रहा है इफ द सेट P के पास 3 एलिमेंट है, Q के पास 4 एलिमेंट है, R के पास 2 एलिमेंट है, तो P Q R कितना होगा। मैं तुमको बताया था कि ये बात, कि जब भी तुमको बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P दे देगा आपको कुछ, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q दे देगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R दे देगा, और आपसे बोलेगा बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटू Q इंटू R कितना होगा, तो आपको सिंपली X इंटू वाई इंटू जेड कर देना है, दैट्स इट, बस इतना ही करना है। तो यहां पर देखो वही बोल रहा है, P के पास 3 एलिमेंट है, Q के पास 4 एलिमेंट है, R के पास 2 एलिमेंट है, तो बताओ 3 4 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 2 24 हो जाएगा भैया। ओके, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखो, A इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 और 3,
बी इज इक्वल टू दिया है 4 5, सी इज इक्वल टू दिया है 5 6, तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो, 5 आएगा। अब इसको ए से मल्टीप्लाई करो तो 2 5 3 5 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 2 5 और 3 5 हो जाएगा आंसर। ए आंसर है, क्योंकि अपने पास ए के अंदर 2 और 3 है और बी इंटरसेक्शन सी मतलब 5 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एक 2 5 हो जाएगा, एक 3 5 हो जाएगा। बोलो, अ टाउन हैज अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 50,000, आउट ऑफ इट 28,000 न्यूज़पेपर एक्स पढ़ते हैं, 23,000 न्यूज़पेपर वाई पढ़ते हैं, 4,000 दोनों पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन बताओ जो कुछ नहीं पढ़ते हैं। इजी इजी, तुम ही लोग बता दो। 50,000 लोग हैं जिसमें से 28 न्यूज़पेपर एक्स पढ़ते हैं, 23 न्यूज़पेपर वाई पढ़ते हैं और 4 दोनों पढ़ते हैं। वेरी वेरी गुड। 3,000, बहुत इजी। देखो कैसे, 50,000 लोग हैं, इसमें से हटा दो 28,000 जो एक्स पढ़ते हैं, 23,000 जो वाई पढ़ते हैं, ठीक है, 23,000 जो वाई पढ़ते हैं। पर मेरे को एक बात बताओ, जब तुम 50,000 में से फील करना इस चीज को, माइनस कर रहे हो 28,000 और माइनस कर रहे हो 23,000, तब तुम्हारा आंसर -1,000 आ रहा है। तुमको क्या लग रहा है काउंटिंग में कहीं पर मिस्टेक हो गई है, कोई चीज डबल काउंटिंग हो गई है? क्या आपको भी फील हो रहा है कोई चीज डबल काउंटिंग हो गई है? 4,000 लोग ऐसे हैं जो एक्स भी पढ़ते हैं और वाई भी पढ़ते हैं। ओके, तो क्या 4,000 दो बार माइनस हो गया? एक बार इसके अंदर घुस के माइनस हो गया, एक बार इसके अंदर घुस के माइनस हो गया। तो क्या 4,000 ऐड बैक करना पड़ेगा? याद है जब हम लोग वेन डायग्राम पढ़ रहे थे तो करे थे। यस भैया, 3,000 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते। एक बार वेन डायग्राम से भी समझते हैं, ठीक है। देखो, टोटल 50,000 लोग हैं, 28,000 लोग न्यूज़पेपर एक्स पढ़ते हैं, 23,000 लोग न्यूज़पेपर वाई पढ़ते हैं, 4,000 लोग ऐसे जो दोनों पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। तो आई वॉन्टेड टू आस्क यू ऑल, ऐसे कितने पर्सन है जो सिर्फ एक्स पढ़ते हैं? फटाफट से बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक्स पढ़ते हैं, ओनली एक्स? 28,000 लोग माइनस 4,000 जो दोनों पढ़ते हैं, तो 24,000 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक्स पढ़ते हैं। ओनली वाई बताओ, ओनली वाई बताओ। 23,000 लोग वाई पढ़ते हैं, जिसमें से 4,000 जो है वो दोनों पढ़ते हैं। तो 19,000 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वाई पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, 50,000 पीपल इन द कंट्री, जिसमें से या सिटी, जिसमें से 24,000 लोग सिर्फ एक्स पढ़ते हैं, हटा दो। 19,000 लोग सिर्फ वाई पढ़ते हैं, हटा दो। और 4,000 दोनों पढ़ते हैं। तो क्या जो लोग बच गए वो ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते? फटाफट से बताओ, क्या जो बच गए 50,000 माइनस 24,000 माइनस 19,000 माइनस 4,000, ऐसे लोग बच गए 3,000 जो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको दिमाग से करना होगा आप दिमाग से भी कर लेना, या फिर आपको वेन डायग्राम से करना होगा तो वेन डायग्राम से। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही होगी तो यू कैन रेफर वेन डायग्राम। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है बच्चों, इसको लिख लो। इसको लिख लो बच्चा पार्टी। हो गया? यस भैया, चलो 3,000 हो गया। फिर बोल रहा है अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 5 7 है और b इज इक्वल टू 1 3 6 10 15 है, तो कार्डिनल नंबर बताओ a माइनस बी का। तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। तुम लोग बताओ a माइनस बी में कितने कार्डिनल नंबर है? व्हाट डू यू मीन बाय a माइनस बी? a के सारे एलिमेंट, a और b के कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के, a के सारे एलिमेंट्स, a और b के कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के। तो कौन सा कॉमन एलिमेंट है? ये 3 3 कॉमन एलिमेंट है, उड़ा दो। और कोई सा कॉमन एलिमेंट है? 1, उड़ा दो। तो 2 5 और 7 ऐसे एलिमेंट है जो कि a माइनस बी का आंसर है। a माइनस बी का आंसर क्या आएगा? 2 5 और 7। तो आंसर क्या है? 3। कार्डिनल नंबर 3, ठीक है। चलो 18th नंबर, विच ऑफ द डायग्राम इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। तो करना क्या है? सीधी लाइन खींचनी है बस। अगर अगर एक से ज्यादा टकरा गई तो ये फंक्शन नहीं है। ये देखो, कहीं भी खींच लो इस डायग्राम में, तुम कहीं भी सीधी लाइन खींच लो, एक ही जगह टकरा रही है, एक ही जगह टकरा रही है, तुम कहीं भी सीधी लाइन खींच लो। ओके,
यहां खींचो, दो जगह टकरा गई, यहां खींचो, देखो दो जगह टकरा गई, तो आंसर क्या है, बी है। व्हाट इज द आंसर, बी आंसर है। सीधी लाइन खींच रहे हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एक ही जगह टकरा रही है। ओके भैया, चलो 19 देखो। एट अ सर्टेन कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 पीपल देयर आर 29 इंडियन वुमेन एंड 23 इंडियन मैन। Out of these Indian people, 4 are doctor and 24 are either men or doctor. There are no foreign doctors. Number of women doctor attending the conference is, बताओ। समरी लिख देता हूं एक बार, समरी। 100 people in the conference, जिसमें से 29 इंडियन वुमेन है और नंबर ऑफ इंडियन मेंस, इंडियन वुमेन 29, इंडियन मैन कितने, 23। ठीक है, बोल रहा है आउट ऑफ दिस इंडियन 4 पीपल आर डॉक्टर, नंबर ऑफ डॉक्टर कितने, 4 है। 24 आर ईदर मैन और डॉक्टर, तो नंबर ऑफ मैन यूनियन डॉक्टर कितने हैं, 24। ईदर मैन और डॉक्टर का मतलब क्या होता है, मतलब या तो मैन है या तो डॉक्टर है, मतलब टोटल यूनियन है, यूनियन है, या तो मैन होंगे या तो डॉक्टर होंगे, तो दोनों को मिला के 24 लोग हैं, तो इधर मैन और डॉक्टर। ठीक है, देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर, तो नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर बताओ, नंबर ऑफ, और बोल रहे हैं फॉरेन डॉक्टर्स तो है ही नहीं, तो बताओ चलो, तुम्हारे पास नंबर ऑफ डॉक्टर है, नंबर ऑफ मेंस है। वेरी गुड, जो बच्चे आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड बच्चों। देखो तुम लोग यहाँ पर दो तरीके से काम कर सकते हो अपना, यू कैन यूज कॉमन सेंस, हाँ भैया वी कैन यूज कॉमन सेंस, एट द सेम टाइम यू कैन डू बाय द फॉर्मूला एज वेल। बस तुम लोगों को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना है, दैट्स इट। या इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़िया, चलो ठीक है, तो इसका आंसर क्या है भैया, इसका आंसर 1 है। कैसे आएगा, वही है, सिंपल, तुम्हारे सामने मैंने सारी चीजें रख दी है। बताओ नंबर ऑफ मेन यूनियन डॉक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ मेन प्लस नंबर ऑफ डॉक्टर माइनस नंबर ऑफ मेन इंटरसेक्शन डॉक्टर, यही होगा ना फॉर्मूला। यस भैया, तो नंबर ऑफ मेन यूनियन डॉक्टर मैंने 24 लिख दिया था, नंबर ऑफ मेन मैंने 23 लिख दिया था, नंबर ऑफ डॉक्टर मैंने 4 लिख दिया था, नंबर ऑफ मेन इंटरसेक्शन डॉक्टर नहीं पता, तो इसको करो सॉल्व, तो कितना आ जाएगा, 24 माइनस 23 माइनस 4, तो ये आ रहा है 3। नंबर ऑफ मैन इंटरसेक्शन डॉक्टर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो बताओ ऐसे व्यक्ति जो मैन है और डॉक्टर एट अ सेम टाइम, मैन भी है और डॉक्टर भी है, 3 है, और टोटल अपने पास 4 डॉक्टर है, तो 4 डॉक्टर है जिसमें से 3 मैन है, तो वन कौन है, ये जो 1 डॉक्टर है वो कौन है, वुमेन है। इजी, बताओ, एकदम इजी ना, इधर भी दिक्कत है तो बताओ भाई, कम्युनिकेट, यू नीड टू कम्युनिकेट टू मी, ओके, इजी है। ओके चलो, एक बार और बताने की इच्छा है मेरी, एक बार और बताने की मेरी इच्छा है। नंबर ऑफ वुमेन्स जो थी वो थी आपके पास 29, नंबर ऑफ मेन आपको क्वेश्चन में दिए थे 23, नंबर ऑफ डॉक्टर आपको क्वेश्चन में दिए थे 4, और नंबर ऑफ मेन यूनियन डॉक्टर आपको दिए थे 24। ये यूनियन है, ये कैसे सबसे मेन काम जो इस क्वेश्चन में था वो इसी का पता लगाना था कि ये क्या है, कि आपको क्वेश्चन में बोल रहा था 24 पर्सन आर ईदर मैन और डॉक्टर, मतलब ये 24 के झुंड के अंदर या तो मैन है या तो डॉक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यूनियन दे दिया है, इसका मतलब आपको मैन और डॉक्टर का क्या दे दिया, यूनियन दे दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बस सारी बातें इतनी थी। तो मेरे पास एक फॉर्मूला बनता है, एम यूनियन डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ डी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो मेरे पास यूनियन 24 था, मेंस 23 थे, डॉक्टर 4 थे, और ये मुझे पता नहीं था, तो मैं क्या कर लिया, 27 माइनस 24 नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन डी, तो नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन डी
3 आ गया। इसका मतलब मेरे को ऐसे लोग मिल गए जो कि मैन है और डॉक्टर एट अ सेम टाइम, मतलब ऐसे व्यक्ति जो मैन और डॉक्टर एक साथ है, एम इंटरसेक्शन डी, मैन डॉक्टर एक साथ है। अब मेरे पास टोटल 4 ही तो डॉक्टर थे, जिसमें से 3 तो आदमी निकल गए, तो एक क्या होगी, फीमेल होगी, एक क्या होगी, वुमेन डॉक्टर होगी, फीमेल डॉक्टर, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। क्लियर हो गई क्या बात? बोलो बच्चों, यस भैया यस, ओके भैया ओके, डन भैया डन, 1 आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन तुम लोग बताओगे। बोल रहा है ए इज इक्वल टू ए और बी, दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। बोल रहा है एक सेट बनाओ ए के सारे सबसेट्स का, हमको पता है इसको पावर सेट बोलते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो ए डिनोटेड बाय पी है, ये भी पता है। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा पावर सेट के अंदर, पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ए बी, ए बी और नल, कितने एलिमेंट्स है देख लो। इसके नंबर ऑफ सबसेट, अरे भाई इसके जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे बस वही आंसर है, 2 की पावर 2, 4, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स, दैट्स इट। तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और नल हो सकता है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, 4 एलिमेंट्स, दैट्स इट बच्चों। देखो जो मेहनत अपन कर रहे थे ना थ्योरी में, उसको यहीं लगाना है अपने को, समझ रहे हो। आखिरी 5 क्वेश्चन है, तुम्हारी जिंदगी की आर या पार की लड़ाई है अभी। चलो 21 देखो, बोल रहा है आउट ऑफ 2000 इंप्लॉय इन एन ऑफिस 48% कॉफी पीते हैं, 54% चाय पीते हैं, 64 स्मोकिंग करते हैं। समझ गए, क्लियर हो गई बात, यस। तो बोल रहा है आउट ऑफ द टोटल 28% यूज्ड सी एंड टी, मतलब कॉफी चाय दोनों पीते हैं 28% लोग, 32% लोग टी और स्मोक दोनों करते हैं, ठीक है, और 30% कॉफी और स्मोकिंग करते हैं, मतलब कॉफी भी और स्मोकिंग भी। तो बोल रहा है 6% कुछ भी नहीं करते, 6% सही सही एकदम, मतलब सिद्धवे लोग हैं, चाय भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते, स्मोकिंग भी नहीं करते। तो बोल रहे हैं नंबर हैविंग ऑल द 3, तो ऐसे लोग बताओ जो चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं, मतलब टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एस बताना है आपको। तो ये देखो मेरे को एक बात बताओ, टोटल कितने हैं, 2000 लोग हैं, 2000 लोग, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफी, एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को परसेंटेज में सॉल्व करते हैं, आंसर अपन निकाल लेंगे डायरेक्ट, किसमें, नंबर्स में निकाल लेंगे। 2000 इंप्लॉय दिया हुआ है, पर फालतू में पहले 2000 इंप्लॉय का परसेंट निकालो, फिर उसको सॉल्व करो, उससे अच्छा डायरेक्ट परसेंट में भी कर सकते हैं, ये मैं निंजा टेक्निक बता रहा हूँ, सब नहीं बताएंगे। तो देखो सिर्फ कॉफी कितने लोग पीते हैं, 48% लोग, सिर्फ टी कितने परसेंट लोग पीते हैं, 54% लोग, सॉरी सिर्फ बोल रहा हूं ना मैं, सॉरी 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 सॉरी। कॉफी कितने परसेंट लोग पीते हैं, 48, टी कितने परसेंट लोग पीते हैं, 54, और 64% लोग स्मोक करते हैं, स्मोकिंग 64%। अब मेरे को ये बताओ कॉफी और टी दोनों 28% लोग, फिर टी और टी और स्मोक 32% लोग, एंड कॉफी और स्मोक 30% लोग, 30% लोग। यू नो व्हाट द पॉइंट इज, इस क्वेश्चन में एक ही गेम है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स डूइंग नन, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो 6% लोग हैं, और ये इस क्वेश्चन का गेम चेंजर है। ये फॉर्मूले में एक एक बोलते हैं ना वो एडिशन है, ये फॉर्मूले में क्या है, एक एडिशन है और यूनियन। अब मेरे को एक बात बताओ, नंबर ऑफ पर्संस इन कॉफी यूनियन टी यूनियन स्मोक यूनियन नन, नन ऑफ दिस, 100% लोग। जब डेटा परसेंटेज में लिया हो तो आपको पता है ना, सारे परसेंटेज को टोटल लगा लो तो 100% आएगा। 100% लोग हैं जिसमें से कुछ लोग कॉफी पीते हैं, कुछ लोग टी पीते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं और कुछ लोग कुछ नहीं करते, नन, नन। तो ये सबको मिला के ये डेटा बना, ठीक है, सबको मिला के ये डेटा बना। अब ये नन वाला गेम है ना, असली गेम ये नन वाला ही है क्वेश्चन, मतलब यहां पर तुम नन को भी हटा दो, यहां लिख दो टोटल, टोटल कितने लोग हैं, 100% लोग हैं, टोटल 100%। तो फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल इज इक्वल टू
नंबर ऑफ पर्सन इन कॉफी प्लस नंबर ऑफ पर्सन इन टी प्लस नंबर ऑफ पर्सन इन स्मोकिंग माइनस नंबर ऑफ पर्सन डूइंग कॉफी एंड टी बोथ 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 प्लस नन ऑफ दिस। ये एक चेंजेस है फॉर्मूला में। क्या चेंज है कि आपको प्लस कर देना है उन लोगों को, क्योंकि ये नन वाला हम लोग ने नॉर्मल फॉर्मूले में कभी पढ़ा ही नहीं कि नन ऑफ दीज वाला भी कोई सीन है। पर तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। टोटल के अंदर तो नन वाले लोग भी आएंगे ना, फटाफट से बताओ, कॉमन सेंस से बताओ। टोटल के अंदर तो नन ऑफ दीज वाले लोग भी तो आएंगे ना, कि जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना, उन लोग भी आएंगे। इन लोग तो भाई वेन डायग्राम के बाहर निकल गए, नन वाले लोग। ठीक है, तो बस इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। यही एक ट्रिकी पॉइंट इंस्टीट्यूट ने यहां डालने की कोशिश की है। इंस्टीट्यूट वांट टू जज यू गाइस कि तुम लोगों को अगर एक स्टैटिक, मेरे को एक बात बताओ, अगर ये नन वाला पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं होता, बकवास क्वेश्चन है ये, बकवास। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है ये? डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता ना फिर तो। अगर ये नन वाला पॉइंट इंस्टीट्यूट नहीं डालती तो दिस इज अ कंप्लीट डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉर्मूला बेस्ड ऑन द ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला फॉर्मूला। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। तो अपन अब इसको निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 100 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर एक माइनस वाला भी पॉइंट होगा ना, वो इंटरसेक्शन वाला। खैर छोड़ो, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, क्या करें। 48 प्लस 54 प्लस 64 माइनस 28 माइनस 32 माइनस 30 प्लस 6, तो ये आ गया 82। 82 माइनस 100 कर दो, 18% आ रहा है। 18% आ रहा है बच्चों। क्या हुआ ये? अच्छा सॉरी, ठीक है। क्या 18% आ रहा है? डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ना, यहां पर जगह नहीं मेरे पास। कॉफी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन स्मोकिंग, 18% आ रहा है। वही यहीं पर आने वाला था, ठीक है, वही यहीं पर आने वाला, तुम लोग समझ जाना, वहां पर जगह नहीं तो मैं नहीं लिखा। 18%, तो 2000 का 18% निकाल दो। 2000 का 18% निकाल दो, तो 360 ऐसे लोग हैं जिन लोग कॉफी भी पीते हैं, टी भी पीते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं, तीनों करते हैं। ठीक है, तीनों करते हैं। क्लियर हो गई क्या बात? बोलो, इज इट क्लियर टू यू ऑल? कैसे होता है ये कार्यक्रम? यस भैया। सोच के देखो एक बार, अगर ये नन वाला पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं होता, मजाक क्वेश्चन है ये, मजाक। पर ये नन वाला पॉइंट इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के डाला। चलो 22 बताओ, रेफर टू द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 21। नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो टी और स्मोकिंग कर रहे हैं बट कॉफी नहीं पी रहे। टी और स्मोकिंग ले रहे हैं पर कॉफी नहीं पी रहे, बताओ। एकदम इजी, अब तो तुम खुद से भी निकाल सकते हो। टी और स्मोकिंग करेंगे बट कॉफी नहीं लेंगे। एक काम करो, तो टाइम दे रहा हूं, पॉज करो वीडियो को, 22 करो, 23 करो, ये दोनों करो, ये भी करो, 24 भी करो, 25 भी करो, चारों क्वेश्चन करो। डू इट फास्ट। चलो बेटा जी, हो गया। यस भैया। तो देखो, ये समझो 360 लोग ऐसे हैं, ये देखो मैं तुम लोग को दिखाता हूं यहां पर करके। अरे सेम ही पेज आ गया। देखो, इसको ऐसे समझना, वेन डायग्राम से भी समझो, मजा आएगा। चलो देखो, वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम भी होना चाहिए ना तुम्हारे दिमाग में। हाँ भैया, 360 लोग ऐसे हैं जो तीनों करते हैं। 360% आर दोस पर्सन जो तीनों करते हैं। चलो अब यहां पर देखो, 48% कॉफी कॉफी लेते हैं, 54% टी लेते हैं। 2000 का 48% यानी 960 लोग 54% टी लेते हैं, यानी 1080 कॉफी टी स्मोकिंग। और स्मोकिंग कितने लोग करते हैं? 64% लोग, 1280। उसके बाद 28% लोग सी एंड टी लेते हैं, 28% यानी 560 लोग। फिर 32% टी और एस लेते हैं, 32% टी और एस। और फिर 30% सी और एस लेते हैं, 30% सी और एस लेते हैं। चलो, तो ये तो जो क्वेश्चन में डेटा दिया था उसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब कॉमन सेंस इनटू 100 लगाते जाना, है ना, और मैं डेटा को मिटाते जाऊंगा, तुम लोग मेरे को बताते जाना। क्या इस 560 के अंदर ये 360 इंक्लूडेड है? ये 560 वैसे लोग हैं जो कॉफी और टी दोनों पीते हैं, तो क्या इन डिफॉल्ट केस तीनों पीने वाले लोगों के अंदर इंक्लूडेड है? बोलो यस। तो इस डेटा को यहां से काट के करेक्ट करो, यहां से इसको काटो, और सिर्फ 560 माइनस 360, हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं ना। 200 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी और टी पीते हैं, कॉफी और टी पीते हैं। चलो वैसे इसका भी करेक्शन करो, 640
-360। 280 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टी और स्मोकिंग करते हैं। वैसे इसका भी करेक्शन करो, 600 - 360, तो 240 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी और स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, अब ऐसी गलती यहां पर और यहां पर भी है, तो उसको भी तुम लोग करेक्ट कर सकते हो अगर तुमको सिर्फ कॉफी, सिर्फ टी और सिर्फ स्मोकिंग निकालना है। तो जैसे सिर्फ कॉफी निकालना है तो 960 में से क्या क्या माइनस करोगे? ऐसे लोग जो कॉफी और टी पीते हैं, ऐसे लोग जो कॉफी और स्मोकिंग करते हैं, और ऐसे लोग जो तीनों करते हैं। तो 960 - 200 - 240 - 360, तो 160 लोग ऐसे हैं जो ओनली कॉफी पीते हैं। ओके, वैसे ही 1080 में मैं ये तुम लोगों को क्वेश्चन में नहीं भी पूछा है तो भी बता दे रहा हूं, एक्स्ट्रा ज्ञान। 1080 - 200 - 360 - 280, 240 लोग ऐसे हैं जो ओनली टी पीते हैं। 1280 - 240 - 360 - 280, और 400 लोग ऐसे हैं जो ओनली स्मोकिंग करते हैं। तो एक बात याद रखना, ये अगर तुम लोग को बनाने आ गया तो एग्जाम में एग्जामिनर इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछे तुम लोग से, ओनली कॉफी, ओनली टी, ओनली स्मोकिंग, कॉफी टी, कॉफी स्मोकिंग, टी स्मोकिंग, तीनों में से कुछ भी नहीं, कुछ भी पूछे तुमको बन जाएगा। एक बार ये डायग्राम मेरे को बताओ कितना देर लगा मेरे को डायग्राम बनाने में? मुश्किल से 1 मिनट से भी कम टाइम लगा होगा, 1 मिनट से भी कम टाइम। और तुम लोग तो और जल्दी बनाओगे, तुम लोग को किसी को समझाना थोड़ी है, तुम लोग को किसी को समझाना तो मतलब वेन डायग्राम तुम्हारे हाथ में है ना, तो कोई नहीं रोक सकता। यू आर अनबीटेबल इफ यू हैविंग वेन डायग्राम इन योर हैंड्स। क्लियर हो गई बात? चलो, तो कितना आ रहा है ये देखो, टी और स्मोकिंग देख लो, 280 आ रहा है। टी और स्मोकिंग कितना आ रहा है? 280। तो 280 में टिक कर दो टी और स्मोकिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखो, रेफर, फिर एक और क्वेश्चन आ गया इसी के ऊपर। द नंबर ऑफ इंप्लॉई प्रेफरिंग ओनली कॉफी, सिर्फ कॉफी कितने? 160। सिर्फ कॉफी कितने? 160। क्लियर हो गई बात? क्लियर है सबको? इजी? यस। ओके, 24 क्वेश्चन बोल रहा है एफ एक्स दिया हुआ है x+3 और जी एक्स दिया हुआ है x²। जी ऑफ एक्स पूछ रहा है, जी ऑफ एक्स पूछ रहा है, जी ऑफ एफ पूछ रहा है, सॉरी। तो इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स बताओ, इसका मतलब एफ एक्स का स्क्वायर बताओ। ये देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो एफ एक्स का स्क्वायर बताओ। एफ एक्स का स्क्वायर मतलब x+3 का स्क्वायर। बोलो, क्लियर है? इजी होता है ये तो। अब लड्डू हो गया होगा, ये तो लड्डू है, उठाओ और खा जाओ, उठाओ और खा जाओ। नेक्स्ट पूछ रहा है इसका इनवर्स फंक्शन बताओ। इनवर्स f-1 पूछा है ना, मतलब इनवर्स f की पावर -1 ऑफ x पूछ रहा है, मतलब इनवर्स पूछ रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 - x। चलो फटाफट से याद दिलाओ मेरे को, इसको कैसे सॉल्व करते थे भैया? पहले पूरे क्वेश्चन को x इज इक्वल टू के फॉर्मेट में लिख लो। मैं बोला ओके, तो x इज इक्वल टू के फॉर्मेट में हम लिखते हैं, तो हो जाएगा 1 - x इज इक्वल टू 1/y। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट हटा देता हूं ताकि एक एडिशनल स्टेप ना डालना पड़े। 1 - x है, तो ये x को इधर भेजो, ये इसको इधर भेजो, तो हो जाएगा 1/1 1 - 1/y इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो हो जाएगा y - 1/y इज इक्वल टू x। इसके बाद क्या करते थे? इसके बाद भैया x के जगह y डाल दो और y के जगह x डाल दो। ओके, तो x के जगह y के जगह x डाल दिया और x के जगह y डाल दिया। ये मेरा आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? देख लो इसको ध्यान से, क्लियर हुआ कि नहीं? सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को x इज इक्वल टू के फॉर्मेट में लिखना है। x इज इक्वल टू के फॉर्मेट में लिखने के बाद x के जगह y डाल दो, y के जगह x डाल दो। बताओ बच्चों, बी आ गया आंसर, x-1/, बी आ गया आंसर, बी। ठीक है, x के जगह y डाल दिए, y के जगह x डाल दिए। बोलो एवरीवन, क्या क्लियर है आपको ये बात? बढ़िया, इसको भी नोट कर लो। और इसके साथ हमारा चैप्टर ऑफिशियली आज खत्म होता है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तीनों एक इकट्ठा चैप्टर है ये, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, एंड ऑफिशियली वी कैन डिक्लेयर दिस थ्योरेटिकल चैप्टर इज नाउ एंडेड। थ्योरिकल भाई, पूरा थ्योरी चैप्टर था भाई ये पूरा। ठीक है, तो आज वी कैन ऑफिशियली से खत्म बेटे, खत्म। ठीक है, बाकी अब तुम लोगों को ये पता है कि इस चैप्टर को तुम लोगों को हालत खराब पे रिवाइज तो करना पड़ेगा, है ना? और कम से कम कुछ नहीं,
तो एटलीस्ट इस टाइप के क्वेश्चन, एक ही वैरायटी थी जो तुम लोगों को बहुत परेशान की है, वो है ये वाली वैरायटी के क्वेश्चन तुम लोग नेट में भले सर्च कर करके प्रैक्टिस करो, पर करो, या कुछ नहीं तो ये मॉड्यूल के ही 4-5 बार कर लो। ये मॉड्यूल के क्वेश्चन लॉजिक लगा के, बेटा लॉजिक लगा के 4-5 बार इसी को सॉल्व कर लो, बस काम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके भैया, तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वाले पेज में मैं ओपन कर लेता हूं ताकि तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। लास्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।